मित्रों, आज जो देश में किसानों की दुर्दशा है और जहां जहां कांग्रेस का शासन है, उन सभी प्रदेशों में किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं, देश के पहले प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल होते तो आज देश के किसानों की स्थिति क्या होती, उनके हाल क्या होते, इसका मैं अंदाज कर सकता हूं। इसको आज जो देश को भुगतना पड़ रहा है, किसानों को भुगतना पड़ रहा है, उसका मूल कारण सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री न बनाना है। और उसके बाद एक अकेले लाल बहादुर शास्त्री इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले, पूरे कांग्रेसी गोत्र में एक अकेले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री मिले, जिनके दिल में किसानों के लिए थोड़ी सी भी पीड़ा थी। लंबे अरसे तक देश को, किसानों को प्रेम करने वाला, गांव का भला करने वाला प्रधानमंत्री नहीं मिला। लंबे अरसे के बाद देश को अटल बिहारी वाजपेयी मिले, जिन्होंने इस देश के किसान की भलाई के लिए अनेक नई योजनाएं दी, गांव के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम दिए और देश के किसान का भला करने के लिए एक सही दिशा में देश की गाड़ी की पटरी चढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही अटल जी की सरकार गई और ऐसे लोग आकर के बैठे, देश का क्या हाल हो गया। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब अखबार में कौन सी खबरें छपती थी, कौन से चित्र छपते थे, टीवी पर क्या दिखाया जाता था। खबरें ये आती थी कि अटल जी की सरकार कैसी है, धान के भंडार भरे पड़े हैं लेकिन उसको रखने की जगह नहीं है, पानी में धान भीग रहा है। कभी खबर यह आती थी कि धान चूहे खा रहे हैं, कभी खबर यह आती थी कि धान सड़ रहा है। मित्रों, विपुलता के कारण जो समस्याएं होती थी, उन समस्याओं की चर्चा अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में हुआ करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अटल जी के जाने के 2 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान में अन्न के भंडार खाली हो गए। ऐसा क्या हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री ने देश के किसानों को कहा था, जय की जवान जय किसान, और देश के अन्न के भंडार भरने के लिए किसानों ने शपथ ली और देखते ही देखते देश में अन्न के भंडार भर दिए। और लाल बहादुर शास्त्री के जाने के बाद इस देश को कभी भी एक दाना गेहूं दुनिया के बाजार में से लाना नहीं पड़ा था। हमारे किसानों ने पसीना बहाया और देश के लोगों का पेट भरने का काम किया था। अटल बिहारी वाजपेयी रहे तब तक देश के अन्न के भंडार भरे रहे। क्या हुआ शरद पवार, क्या हुआ मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, जवाब दीजिए। ऐसा क्या हुआ कि 2 साल के भीतर भीतर देश के अन्न के भंडार खाली हो गए, विदेशों से अन्न लाना पड़ा। और जैसा अभी नितिन जी बता रहे थे, गोरे किसान को इतने दाम और मेरे गरीब किसान को आधे दाम क्यों? दिल्ली में कौन है जिसने वहां पर डबल पैसे दिलवाए और हिंदुस्तान के गरीब किसान जिसने पसीना बहाया, उसको तो आधे दाम में उसके गेहूं ले लिए, उसका धान ले लिया। ये स्थिति किसने पैदा की? और भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मई महीने में जब दिल्ली में आडवाणी जी की सरकार के शपथ होंगे, उसके तुरंत बाद हम पहला काम करेंगे
ये विदेशों से गेहूं के नाम पर रुपये कहां गए, किसके पास पहुंचे हैं, इसका सारा कच्चा चिट्ठा हम खोल करके रख देंगे देश के किसानों के सामने। पाई पाई का हिसाब दे दिल्ली की सल्तनत में बैठे हुए आज के लोगों को देना पड़ेगा और हिंदुस्तान की जनता जवाब मांग के रहेगी। और इसलिए मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आज आपसे प्रार्थना करने आया। भाइयों बहनों, गुजरात प्रदेश वो कभी कृषि के क्षेत्र में गुजरात का नामो निशान नहीं था। हम एक व्यापारी राज्य के रूप में जाने जाते थे। धीरे धीरे मेहनत करके हम उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। कृषि के क्षेत्र में हमारे देश में पंजाब का नाम हुआ करता था, हरियाणा का नाम हुआ करता था, महाराष्ट्र का नाम हुआ करता था, आंध्र का नाम हुआ करता था, गुजरात का नाम कभी नहीं हुआ करता था। लेकिन हमने पिछले 7 साल में गुजरात की धरती को उर्वरा धरती बना दी, हमारे किसान में विश्वास पैदा कर दिया, हमने किसान की एग्रीकल्चर की दुनिया को बदल दिया। और नतीजा क्या हुआ मेरे भाइयों जानते हो? 2002-2003 में मेरे यहां कृषि पैदावार की आय 9,000 करोड़ रुपया थी। 2002-03 में कृषि की कुल इनकम मेरे यहां 9,000 करोड़ रुपया थी। मेरे भाइयों बहनों, मेरे किसानों, आपके पड़ोस का राज्य गुजरात, महाराष्ट्र का छोटा भाई गुजरात, 1960 तक हम आपके पास रहते थे, आपके पास पलते थे। 1960 में हम आपसे अलग हुए, हम एग्रीकल्चर स्टेट नहीं थे। 2002-2003 में हमारी 9,000 करोड़ की आय थी। इस वर्ष हमारी आय है किसानों की 48,000 करोड़ रुपीज, करीब 50,000 करोड़ रुपया। कैसे हुआ ये? क्या जो गुजरात में हो सकता है महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है? लेकिन इनको करना नहीं। उन्होंने किसानों को आसमानी सुल्तानी पर छोड़ दिया है। अभी कभी आसमान बरसे तो कुछ बरस जाए, नहीं तो सुल्तानी बरस करके तबाही कर देती है। ये किसानों के हाल इन्होंने करके रखे हुए हैं। मित्रों, गुजरात ने करके दिखाया। आज हिंदुस्तान में ये श्रीमान शरद पवार जी की सरकार 5 साल का हिसाब दे। मित्रों, इन्होंने लक्ष्य रखा था देश में कृषि पैदावार का विकास दर 4% करने का तय किया था। 4%, ज्यादा नहीं। मित्रों, ये 5 साल तक हिंदुस्तान को मूर्ख बनाते रहे और अभी प्रणब मुखर्जी ने पार्लियामेंट में बताया, इंटरिम बजट के समय बताया, कृषि पैदावार में वो 4% भी विकास दर नहीं कर पाए, 2.5% पर आकर के अटक गए। मित्रों, ये हिंदुस्तान की दिल्ली की सरकार ने किसानों को कहां ले गई, इसका जीता जागता उदाहरण है। और भाइयों बहनों, गुजरात ने क्या किया? पूरे हिंदुस्तान में गुजरात अकेला राज्य है जहां पर 12 मास बहने वाली नदी अकेली नर्मदा है और कोई नदियों में मेरे यहां पानी नहीं होता है। बारिश के पानी पर हमें गुजारा करना पड़ता है, लेकिन हमने वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाए और नतीजा ये हुआ है कि गुजरात में कृषि विकास दर हिंदुस्तान 4% नहीं पहुंच पाया, हिंदुस्तान 2.5% पे अटक गया। मिस्टर शरद पवार जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैडम सोनिया जी, ये गुजरात के किसानों का दम देखिए। हमारा कृषि विकास दर 14% है मित्रों, 14%।